हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना सोना खान के सोना अमर शहीद वीर नारायण के बारे में, उनके जीवन से संबंधित बातों की हमने जानकारी हासिल की। अब हम आज हासिल करेंगे अपने जीवन को हम किस तरीके से सोना बना सकते हैं और कैसे सोना बना सकते हैं, ताकि पूर्ण नंबरों से, अच्छे नंबरों से बोर्ड परीक्षा में पास होकर हम भी अपने जीवन को क्या बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं। टीचर संगीता सिंह, चलिए शुरू करते हैं अमर शहीद वीर नारायण का व्याख्या खंड को। हम पाठ का सार तो समझ लेते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न किस तरीके से आता है हम ये समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए उसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपका व्याख्या खंड से। और व्याख्या खंड से प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए करके। तो इस तरीके से क्या कर दिया जाएगा, आपको जो है वो व्याख्या दे दिया जाएगा। चलिए इस व्याख्या खंड को मैं पढ़ लेती हूँ, जिसमें अतीत से ही छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महान महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया। इस तरीके से हमको क्या दे दिया जाएगा, एक जो है वो गद्यांश दे दिया जाएगा। इसका हमको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो हमको सिर्फ पढ़ना या समझना बस नहीं आना चाहिए, हमको क्या आना चाहिए, लिखने के लिए भी आना चाहिए। क्योंकि जब हम लिखेंगे तभी हमको क्या होगा, पूर्ण नंबर जो है वो प्राप्त होगा। तो कैसे लिखना चाहिए, तो लिखने की शुरुआत हमको कहाँ से करनी चाहिए, संदर्भ से करनी चाहिए। और संदर्भ के अंतर्गत क्या क्या को लिखा जाता है, संदर्भ के अंतर्गत जो है वो पाठ का नाम और लेखक के नाम को लिखा जाता है। तो हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे, इस गद्यांश का तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र, से लिया गया है। इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर अधिकतर बच्चे लोग जो है वो सुनीत मिश्र को जो है वो क्या समझ लेते हैं, कोई जेंट्स पर्सन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वह जेंट्स नहीं है, वह महिला है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, डॉक्टर श्रीमती करके लिख दिया। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्लास में मुझे पूछते हैं मैडम ये महिला है या पुरुष है करके, तो आपको बता देती हूँ कि सुनीत मिश्र क्या है, एक महिला है। तो संदर्भ में अब हम आ जाते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखना है, पाठ का नाम और लेखक को नाम लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह से लिया गया है, जिसके लेखक है डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र। इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे, संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ लिखने के बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, प्रसंग का आता है। प्रसंग में क्या बातों को लिखा जाता है कि प्रसंग में इस बात को लिखा जाता है कि किसके बारे में बताया गया है करके। तो किसके बारे में बताया गया है, बच्चे सोचते रहते हैं कि हमको क्या करना है, क्या, कोई भी सोचने वाली बात नहीं रहती है। आप एक बार इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पढ़ने से किसके बारे में बताया गया है, छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ के महत्व के बारे में बताया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। अब हम लोग किसको देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या भी बहुत ही आसान होता है। अगर आप इसको कठिन स्तर का लेकर के चलोगे तो आपको कठिन लगेगा, अन्यथा तो बहुत ही सरल होता है। थोड़े से जो है वो शब्दों का हेर फेर बस हमको करना पड़ता है, और ज़्यादा हमको किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा तो जोड़ना नहीं रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इस गद्यांश की जो है वो व्याख्या कैसे करते हैं। अतीत से ही प्राचीन देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। कहने का मतलब है प्राचीन काल से ही देश में छत्तीसगढ़ का नाम प्रसिद्ध रहा है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना कहने का मतलब है यहाँ पर सभी धर्मों को समान नजरों से या समानता की भावना से देखा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। ऋषि मुनियों और वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया है। कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में जो है वो, या छत्तीसगढ़ जो है ऋषि मुनियों की कर्मभूमि रही है। यहाँ बहुत सारे वीर योद्धाओं ने क्या किया है, जन्म लिया है। अब आगे देख लेते हैं।
यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ के क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता की भावना, सांस्कृतिक एकता की भावना जो है वो उनके मन में शुरू से ही रही हुई है। अब आगे देख लेते हैं। इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया है। कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रसिद्ध विभूतियों ने या प्रसिद्ध महान व्यक्तियों ने क्या लिया है, जन्म लिया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम को क्या किया है, रोशन किया है। फिर से इसको एक बार मैं एक सार के रूप में बता देती हूँ कि प्राचीन काल से ही देश में छत्तीसगढ़ का नाम प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर सभी धर्म को समभाव की भावना रखते हैं। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ ऋषि मुनियों की कर्मभूमि रही है। यहाँ पर वीर योद्धाओं ने जो है वो जन्म लिया है। साथ ही यह क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीयता की भावना, सांस्कृतिक एकता की भावना लोगों के मन में शुरू से ही रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम को क्या किया है, रोशन किया है। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, व्याख्या लिख देंगे और हमारा व्याख्या जो है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है जिसको हमको लिखना है, और वो लिखना है हमको, किसको लिखना है, विशेष को लिखना है। विशेष कहने का मतलब है इस गद्यांश में किस बात की विशेषता है, किस बात में जो है वो अच्छे तरीके से इसका जो है वो वर्णन किया गया है। तो अगर इस गद्यांश को हम देखते हैं तो इसकी भाषा क्या है, सरल है, सहज है, हमको थोड़े से ही पढ़ने में जो है वो समझ में आ जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि भाषा क्या है, सरल है और सहज है। साथ ही जो है वो छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या किया गया है, वर्णन किया गया है डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र के द्वारा। हम ऐसा विशेष लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे तो हमको जो है वो पूर्ण नंबर प्राप्त होगा। और जो हमारा लक्ष्य होता है 100 में 100% प्राप्त करने का, हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा व्याख्या खंड को, जिसमें जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर ही अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और रैयत की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। तो बार बार मैं संदर्भ प्रसंग को नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर बार वही जो है वो संदर्भ प्रसंग आएगा। अब सिर्फ क्या करते जाती हूँ, मैं व्याख्या को बताते जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हम क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार अगर उनके पुस्तक, गाइड या किसी भी चीज़ में लिखा है, उसके बाद जो है वो लोग दोबारा उसको नहीं लिखते हैं, पूर्वानुसार लिख देते हैं। तो बच्चे लोग भी कापी में क्या कर देते हैं, पूर्वानुसार करके ऐसा लिख देते हैं। लेकिन आप लोगों को पूर्वानुसार करके नहीं लिखना है। जब आप कापी में लिखोगे तो बाकायदा संदर्भ लिखिएगा, जिसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम को लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा कि किसके बारे में बताया गया है उसको लिखिएगा, जिसको मैंने पहले वाले व्याख्या खंड में बताया है आप उसको लिखेंगे। साथ ही अब जो व्याख्या बोल रही हूँ उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। या जैसा कभी भी और आता है तो आपको जो करना पड़ता है उसी प्रोसीजर को क्या करोगे, आप लोग आगे बढ़ाते जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। इसकी व्याख्या में जो है वो लेखक डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र कहती हैं कि नारायण सिंह क्या थे, जमींदार होने के बावजूद भी क्या करते थे, बहुत जो है वो सादा जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। वह चाहते तो क्या कर सकते थे, वो जो है मकान या बड़ी हवेली या किला में क्या करते थे, वह रह सकते थे। लेकिन वह जो है क्या करते थे, किसी मकान या बड़ी हवेली या किले में ना रह करके वह कहाँ जीवन जीते थे, बांस और मिट्टी से बने हुए साधारण मकान था। मतलब उसका घर किसका बना हुआ था, बांस और मिट्टी से बना हुआ क्या था, उसका घर था, जिसमें अपना क्या करता था, वो जीवन व्यतीत करता था। वे आम जनता के बीच समरस होकर के अपने क्षेत्र का दौरा करते थे। मतलब जो है वो वे साधारण जो जनता थी उनके बीच में जो है वो घुल मिल करके ही क्या करते थे, वो जो है वो रहते थे। साथ ही और क्या करते थे, और रैयत की समस्याओं और कठिनाइयों का हल खोजते थे। कहने का मतलब है और जो है वो उनकी समस्याओं और कठिनाइयों का क्या करते थे, वो निवारण करते थे। चलिए सार के रूप में एक बार फिर से बता देती हूँ मैं इसको, कि लेखक कहते हैं कि नारायण सिंह जमींदार होने के बावजूद भी क्या करते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे। वह किसी मकान की बड़ी हवेली या किले में नहीं रहते थे,
वह रहते थे तो बांस और मिट्टी से बने हुए एक साधारण मकान में वे रहते थे। वे जो है वो असाधारण लोगों के बीच में या साधारण जनता के बीच में जो है वो घुल मिल करके रहते थे और साथ ही उनकी समस्याओं का क्या करते थे, समाधान करते थे। और समस्याओं का समाधान किस प्रकार करते थे, कठिनाइयों का जो है वो निवारण खोजते थे। और इस तरीके से जो है वो वीर नारायण सिंह का जीवन बहुत ही सीधा, सादा और सरल जीवन था। अब आ जाती है बारी विशेष लिखने के लिए। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं जैसे हमने पहले वाले में लिखा था कि इसकी भाषा बहुत ही सरल है, सहज है करके। और दूसरा लिख सकते हैं कि डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र के द्वारा जो है वो बहुत ही सुंदर अमर शहीद वीर नारायण के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तीसरा गद्यांश, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। तो वीर शहीद नारायण के लिए आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा व आज़ादी की बात बन गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई, जो रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र तथा नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई। फिर पुनः संदर्भ प्रसंग हम वही लिखेंगे जो पहला बता चुकी हूँ। अब सिर्फ हम क्या करते हैं, व्याख्या को करते हैं। तो व्याख्या में लेखक डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र बताती हैं कि जब वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया तब उसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, षड्यंत्र किया। उनको किसी भी हालत में क्या करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। और किसी भी हालत में पकड़ने के लिए उन्होंने जो है वो जितने भी घुड़सवार थे, सैनिक थे, उनकी टुकड़ियों को क्या किया, चारों ओर जो है वो दौड़ाया। रायपुर जिले के चारों ओर को क्या की गई, घेराबंदी की गई। और साथ ही जो क्रांतिकारी थे उनके कार्यों पर जो है वो पाबंदी लगाई गई। लेकिन वीर नारायण सिंह क्या थे, दृढ़ संकल्प थे। और वो दृढ़ संकल्प किसके लिए थे, वो अपने आत्मसम्मान और देश की स्वतंत्रता के लिए क्या थे, वे दृढ़ संकल्प थे। और वे इसीलिए जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो अंग्रेजों के हाथ लगना नहीं चाहते थे। ये हो गया हमारा व्याख्या। और विशेष में लिख देंगे जैसा विशेष में लिखते आ रहे हैं, भाषा सरल है, सहज है करके। और साथ ही जो है थोड़ा सा वाक्य लंबा है लेकिन जो है वो समझने के लायक या बोधगम्य जो है बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र के द्वारा जो है वो अमर शहीद वीर नारायण का जो जीवन वृत्त है उसका वर्णन किया गया है। तो ये था अमर शहीद वीर नारायण के जो महत्वपूर्ण व्याख्या खंड थे, उनको मैं आज शामिल कर ली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चलते रहे कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा।